हेलो एवरीवन। केस स्टडी करेंगे क्लास 10th बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन है, ए गोल बॉल इज स्फेरिकल अबाउट 300 एंड 500 डिम्पल्स। गोल बॉल में 300 से 500 तक डिम्पल्स होते हैं, ये देख सकते हो आप। इस तरह के हेमिस्फेरिकल डिम्पल्स होते हैं दैट हेल्प इंक्रीज इट्स वेलोसिटी व्हाइल इन प्ले। गोल बॉल्स आर ट्रेडिशनली वाइट बट अवेलेबल इन कलर्स ऑल्सो। In the given, a गोल बॉल हैज डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें गोल बॉल का जो डायमीटर है वो 4.2 है, यानी रेडियस हो गया 2.1 सेंटीमीटर। एंड द सरफेस हैज 315 डिम्पल्स। कितने डिम्पल्स हैं इसके सरफेस पे? 315 डिम्पल्स हैं, और जिनका रेडियस है 2 mm, यानी एक का रेडियस 2 mm, 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/5 सेंटीमीटर या फिर 0.2 सेंटीमीटर। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन का आंसर देने हैं। पहला पार्ट है, फाइंड द सरफेस एरिया वन सच डिम्पल। एक डिम्पल का एरिया बताना है। एरिया ऑफ वन डिम्पल। अब हेमिस्फेरिकल डिम्पल है तो हेमिस्फेयर का एरिया होता है 2πr²। तो 2 पाई और आर की जगह हम क्या रखेंगे? 0.2 का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व कर लेंगे। 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, और इससे कर देंगे तो 0.08 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया वन डिम्पल आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या पूछा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिम्पल। एक डिम्पल के लिए कितना मटेरियल निकाला होगा, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होगा 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3, यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूं मैं, आप रख सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2/3 पाई, और 0.2 का क्यूब 0.008, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.016/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम आ गया एक डिम्पल का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग। कितना एरिया सराउंडिंग में हमें नजर आ रहा है, तो उसको ध्यान से समझेंगे आप। पूरा जो गोल्फ है हमारा, उसका सरफेस एरिया है 4 पाई r², पूरी बॉल का। उसमें से ये सर्कल जो है हमारे, ये काट लिए गए हैं। ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो पूरी बॉल का एरिया 4 पाई r² में से 315 सर्कल रिमूव कर दिए गए। ये सर्कल जो है ये रिमूव कर दिए गए पूरे सरफेस में से। लेकिन ये जो है हमारा यहाँ पे जो डिम्पल बन गया है, इसका सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ गया है। ये हेमिस्फेयर आ गया। ठीक है, मतलब ऊपर सर्कल तो कट गया पूरे सरफेस एरिया में से, लेकिन ये हेमिस्फेयर जो है हमारा बढ़ गया। तो प्लस कर देंगे 315 हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r²। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे जो एरिया एक्सपोज हो रहा है। ये इसमें से माइनस कर देंगे तो प्लस के 315 पाई r²। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे। पाई कॉमन ले लेते हैं, और 4 r की जगह 4.2, सॉरी 2.1 का स्क्वायर, प्लस 315 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.1 का स्क्वायर 4.41, प्लस 315 इंटू 0.04। इसको कंप्लीट आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 30.24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन यहाँ पे आपको खुद भी चेक कर लेनी है। और लास्ट पार्ट है इसका बी। उसमें लिखा हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल।
पूरी बॉल का वॉल्यूम बताना है, गोल्फ बॉल का। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 4/3 पाई r क्यूब। ये तो पूरी बॉल का वॉल्यूम है, उसमें से 315 डिम्पल्स हमने निकाल दिए, यानी 2/3 पाई r क्यूब। ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। और ऐसे कितने हेमिस्फेयर है? 315। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2/3, और पाई तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया 2, और इसकी जगह 2.1 का क्यूब माइनस 315 0.2 का क्यूब। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना खुद ही। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही है, जहाँ पे आपको केस स्टडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।